अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिव 1000 श्री अजितनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, सराकोद्धारक परम पूजा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, अरम ध्यान योग प्रणेता परम पूज गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आपकी उपस्थिति इस बात को बता रही है कि सर्दी पड़ने लगी, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर हम किसी को सबसे पहले छोड़ते हैं तो उसका नाम है धर्म। अरे हमारी बात का समर्थन तो कर दिया करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसको हम सबसे पहले छोड़ते हैं उसका नाम है धर्म। कोई बात नहीं, इसीलिए इसका नाम संसार है। चलिए, वैराग्य भावना के क्रम को अनवरत आगे बढ़ाते हुए पाठ करते हुए प्रारंभ से इसका। बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माए, धर्म विसारे ना विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल्यो। तीन प्रदक्षिण दी सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर्यो बैठ्यो, चरणन में दिठ दीनी। धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागी, मुनि सूरज कथिनी किरणावती, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। भरमत और नावे, महादुख पावे। इस वैराग्य भावना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी भावना के साथ कि इस वैराग्य भावना के पाठ के साथ पल पल आपके भावों में भी वैराग की वृद्धि हो। वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, जो भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व का जीव है, कि किस प्रकार उस वज्रनाभि चक्रवर्ती के जीवन में एक ऐसा पुण्य का अवसर आया कि उस चक्रवर्ती को एक क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन हुए, और किस प्रकार उन मुनिराज के दर्शन करने के बाद उस चक्रवर्ती के मन में एक वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। एक वैराग का बीज अंकुरित होता हुआ कैसे वो बीज पल्लवित हुआ, और कैसे वो एक बीज अब एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने वाला है। जब उन क्षेमंकर मुनिराज की वंदना करते हुए उन चक्रवर्ती महाराज ने उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। क्या क्या किया कल? और फिर इतना ही किया था या और कुछ भी? साधु समीप 3 प्रदक्षिण दी, पूजा करी और उन मुनिराज की स्तुति करी। एक होता है मुनिराज की वंदना करना, देव की वंदना करना, और एक होता है स्तुति करना।
दोनों में कुछ अंतर है या एक ही बात है? दोनों को अलग अलग कहा, एक नहीं कहा। अलग क्यों कहा? एक ही बात तो है। भगवान की वंदना कर लो, भगवान की स्तुति कर लो, पूजा कर लो, सब एक ही तो है। जब हमारी पूजन में 2400 भगवान सम्मिलित होते हैं तो उसका नाम आचार्यों ने दिया स्तुति। और जब आप किसी एक विशेष तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसका नाम दिया वंदना। एक तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना वंदना कहलाती है, और 2400 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना स्तुति कहलाती है। ऐसे थोड़ा सा दोनों में अंतर समझना। तो इस प्रकार उन चक्रवर्ती महाराज ने उन मुनिराज की पूजन करी, स्तुति करी, उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में अपना शीश नवाया, और शीश झुकाने के बाद वो मात्र चरणों में दृष्टि डालकर बैठे रहे। ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि अब हम किसी के पास बैठे हैं तो कुछ बोलने का भाव हो, बस गुरु को देख रहे हैं, ये भी अपने आप में। आप सब आचार्य श्री जी के पास गए ना? जीवन में एक बार नहीं, बहुत बार गए होंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में बैठ लेना ही अपने आप में संपूर्ण था। अब कुछ आवश्यकता नहीं कि आचार्य श्री जी देखें या आचार्य श्री जी हमसे बात करें। अगर ऐसी भी आकुलता आपके अंदर पड़ी है तो इसका मतलब अभी आप गुरु की भक्ति का आनंद ले नहीं पा रहे। वास्तव में गुरु की भक्ति का आनंद तो क्या होता है? क्या होता है? जब तक 2-4 बातें ना कर लें, जब तक गुरु हमारी ना सुन लें और जब तक समाधान ना दे दें, तब तक तो हमारा, अभी आप खजराओ जाएं इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी बात आचार्य श्री जी को बताएंगे और उसका समाधान लेके आएंगे, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण आपको वो सब करने का मौका मिला नहीं। आपको मात्र क्या मिले? दर्शन मिले। आपको उनके समोषण में बैठने का अवसर तो मिला, लेकिन आपके अंदर वो एक आकुलता का भाव आपको हमेशा उस दर्शन के पुण्य से वंचित रख सकता है। कौन सा भाव? आकुलता का भाव समझते हैं ना, कि हमारी कुछ चर्चा हो जाए। अब आपने अपने उस आनंद को उस समय पर खो दिया। आप उस समय गुरु के समीप बैठने का आनंद ले नहीं पा रहे, क्योंकि मन में खुजली क्या चल रही है? ये प्रवचन आचार्य श्री के खत्म हो, आचार्य श्री कमरे में जाएं और हम किसी भैया जी से कह के थोड़ा बोले, हमें कमरे में ले चलो, थोड़ी सी हमारी क्या हो जाए। प्रत्येक समय आपने उनके समीप बैठने का आनंद तो नहीं उठा पाया, लेकिन प्रत्येक समय आप उस आकुलता के परिणाम में रहे। तो आप बाद में पता लगा न चर्चा हुई और न आपने उनकी सन्निधि में जो बैठने वाला आनंद था उसका लाभ उठा पाया, तो यहां से भी गए। तो वास्तव में गुरु की भक्ति, गुरु का भक्त कौन? अच्छा, जो गुरु के चरणों में निराकुल भाव से बैठना सीख जाए। जब हमें कोई अपेक्षा न रहे कि हम गुरु के पास क्यों आए हैं, पुण्य ज़्यादा होगा तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में आप गुरु के समीप बैठ के सुखी होने का भाव नहीं ला सकते, तो नियम से समझना भविष्य में भी कभी आप सुखी रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक समय आपके अंदर एक आकुलता का भाव आपको हमेशा परेशान किए हुए है। तो गुरु के समीप जाना तो क्या करना? साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। अब आजकल कुछ और हुआ है। क्या हुआ है पता है? साधु समीप मोबाइल लेकर बैठे हो और दिठी कहाँ दीनी? इंस्टा पे, फेसबुक पे दिठी दीनी। होता है कि नहीं? अगर आपको पता लगे आप किसी साधु महाराज के पास आए हैं और वो महाराज अभी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटा मोटा वाला नहीं कर रहे, चतुर्दशी वाला कर रहे हैं। चतुर्दशी वाला प्रतिक्रमण समझते हैं ना? बड़ा वाला 2-2.5 घंटे के लिए फुर्सत हो गए अब वो। अब आप समझ के देखें, उस 2 घंटे का समय आप कैसे निकालेंगे उनके समीप। उसका साधन मात्र आपके पास रहेगा केवल और केवल
मोबाइल होता है कि नहीं। 2 घंटे की बात चलो छोड़ो, छोटा वाला प्रतिक्रमण आधे घंटे वाला, उसमें क्या करना है? क्या हमारे अंदर इतना निराकुल भाव है कि हम साधु के पास बैठकर अगर वो कुछ क्रिया कर रहे हैं, वो कुछ आवश्यक कर रहे हैं, तो हम उस समय शांत परिणाम से बैठकर साधु के चरणों में बैठकर अपना भी कुछ धर्म ध्यान उस समय हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अरे नहीं होता। हो सकता तो है, बात है कि होता है कि नहीं। हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हो सकने को तो आपके दीक्षा के संस्कार भी हो सकते हैं, हो रहे हैं कि नहीं, बात यह है। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रत्येक समय हमारे अंदर आकुलता का भाव है, और जब तक ये आकुलता का भाव आपके अंतर में बैठा रहेगा, ये किसी प्रकार का पुण्य अर्जित करने में आपके लिए साधन नहीं बन सकता। तो साधु के समीप कैसे बैठना? विनय से बैठना। थोड़ा बहुत हो सके तो उनके चरणों में बैठकर कुछ ना कर पाओ तो मात्र उनको देखने का सुख ही उठाते रहना, कि हमारा आज इतना सौभाग्य है कि हमें इस कलिकाल में भी साक्षात दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। मात्र इतना भी कर लोगे तब भी आपके निरंतर पुण्य में। लेकिन होता क्या है? होता कुछ और है और करना हमें वास्तव में कुछ और है। तो इन चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया? कल जब इनको आपने पढ़ा कि मुनिराज ने जब इनको उपदेश दिया तो इनके अंदर क्या आया? जो आपको नहीं आता वो ही आया, वैराग्य का भाव आया। और वैराग का भाव आने के बाद इन्होंने क्या विचार किया कि राज रमा समझते हैं? कल कोई आया हमसे पूछने, माता जी रमा रह गया था, रमा समझते हैं? अपनी पत्नी रमा। तो इन सब से उन मुनिराज, उन चक्रवर्ती को, और एक पत्नी से वैराग नहीं हुआ, एक पत्नी को नहीं छोड़ा, एक साथ छोड़ा कितनी को? एक साथ 96,000 रानियों को छोड़ा, और छोड़कर क्या किया? वैराग को धारण कर लिया। आगे थोड़ा सा इसका अर्थ समझते हुए, मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी। मुनिराज के लिए उपमा दी। जिनेंद्र भगवान को आप देखते अगर दर्शन पाठ में, तो जिनेंद्र भगवान को सूर्य के समान बताया। भगवान आप सूर्य के समान है, ऐसे ही यहाँ पर गुरु की उपमा सूर्य के समान दी, और गुरु की जो देशना है उसको किरणों के समान बताया। गुरु को और प्रभु को किसके समान? सूर्य के समान। के आज वर्तमान में हमें कम से कम सूरज नहीं मिल पा रहा और जिनेंद्र भगवान नहीं मिल पा रहे, तो कम से कम हमें उनकी किरणों के रूप में माँ जिनवाणी तो सुनने को मिल रही है। तो ऐसे उन सूरज के समान मुनिराज ने जब कथनी, कथनी अर्थात प्रवचन, देशना, उपदेश, किरणों के समान उस उपदेश को दिया, तो उस किरणों के लगते ही भरम बुद्धि भागी। क्या भाग गया? भरम बुद्धि मतलब भ्रम रूपी बुद्धि। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता वो बुद्धि कहलाती है मिथ्या बुद्धि। तो उसी बुद्धि को यहाँ पे कहा भ्रम बुद्धि। जैसे ही मुनिराज के उपदेश उन चक्रवर्ती ने सुने, उनकी मिथ्या बुद्धि भाग गई। और मिथ्या बुद्धि भाग गई तो कौन सी बुद्धि आएगी? एक बुद्धि तो रहेगी ना कम से कम। तो सम्यक बुद्धि उनकी जाग गई। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। उन चक्रवर्ती के लिए उपमा दी कि वो कैसे हैं? धर्म अनुरागी, जिन्हें किसी से राग है तो पत्नी से राग नहीं है, अब बच्चों से राग नहीं है, अब 6 खंड की संपदा से उनको राग नहीं है, अब राग है तो किससे है? धर्म अनुरागी, धर्म से अनुराग है। जब उन्होंने समझ लिया कि ये भव, तन, ये भोग, ये सब इनका स्वरूप जब विचार लिया, तब उनको वास्तव में समझ में आया, वास्तव में अगर कोई अपना मित्र है तो कौन है? धर्म ही हमारा मित्र है। छुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छी श्लोक आता है कि भोग कैसे हैं, भोग क्या करते हैं, भोगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके लिए एक श्लोक आचार्य ने दिया।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। याद तो नहीं हो पाएगा, कम से कम अच्छे से सुनने का प्रयास करें। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तपता वयमेव तपता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थ क्या हुआ? भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। आप ऐसी गलत फहमी में नहीं रहना कि आप भोग रहे हैं। आचार्यों ने क्या कहा? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग हम नहीं भोग रहे हैं, भोगों को भोगते हुए हम ही भुगत रहे हैं। भोगा किसको जा रहा है, भोगों को या हमें? अंदर समझ में आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा माता जी, सर्दी इतनी लग रही ना कि पूछो मत आप। अभी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अभी समझ में आ रहा तो ये कि अभी आधे घंटे बाद बाहर कैसे निकलेंगे। पता है ना, क्योंकि अभी बताया ना, दिमाग में प्रति समय क्या चलती है? अंतरंग में प्रत्येक समय आकुलता का भाव हमेशा पड़ा रहता है, जो आपको जिस समय आप वर्तमान में जी रहे हैं वो आकुलता का भाव आपको वर्तमान में जीने नहीं देता। अभी भी हो सकता है चल रहा हो दिमाग में, आज सर्दी हो गई है तो ऐसा करते हैं आज मकई की रोटी। अरे दिमाग है, दिमाग को पकड़ पाना, दिमाग को एक जगह मन को स्थिर रख पाना आचार्यों ने कहा गृहस्थों के लिए असंभव है। गृहस्थों के लिए ध्यान ऐसे असंभव बताया आचार्यों ने, उसके लिए उदाहरण दिया जैसे गधे के सींग आकाश के फूल होना असंभव है, ऐसे ही गृहस्थों के लिए किसी एक वस्तु पे उनको एकत्रित उनके मन को कर पाना। मन में चल रहा है कि नहीं, आज सर्दी हो गई है तो आज क्या कर लेते हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होने को सब कुछ होता है और नियम से होता है। आप भले ही हो सकता है हमें ऐसा लग रहा है, आप हमें तो कुछ नहीं लग रहा, हमें तो सब पता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि आप तन से यहां बैठे हैं तो मन से भी बैठे हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है आपका मत मात्र यहां पर अभी शरीर उपस्थित हो, लेकिन अभी हो सकता है आपका मन बाहर की दुनिया की सैर कर रहा हो। होता है कि नहीं? अरे समर्थन नहीं करते तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता फिर तीसरा पाटा यहां लगा होता। समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है, एक जगह मन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी क्या समझाया कि भोग हम भोग रहे हैं या भोग हमें भोग रहे हैं। आपको लगता हो आप भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? इस गलतफहमी में नहीं रहना, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। इस बात को आचार्य श्री की पूजन में पढ़ते हैं ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आप भोगों को भोग नहीं रहे हैं। इस मिथ्या ज्ञान से निकल के इस सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर लेना कि ये भोग आपको ही भोग रहे हैं। आगे क्या लिखा? कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीत रहा है। कल 29 दिसंबर थी, आज 30 है, कल 31 आएगी, परसों फिर अंग्रेजों का नया साल आ जाएगा। अंग्रेजों का ही है ना, माता जी 1 जनवरी पे ये होना है, ये करा दीजिए, वो होना है। अंग्रेज चले गए, बहुत कुछ छोड़ गए, और अब वो निकाल पाना बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है। कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 जनवरी को किसी ने पूछा पूज्य महाराज जी से कि 1 जनवरी को क्या साधु जो मनवाते हैं वो ठीक है? साधु मनवाते हैं मतलब माता जी ये होना है, महाराज ये होना है 1 जनवरी को। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि देखो, साधु सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन साधु चाहता है कम से कम तुम 31 दिसंबर को तुम 1 जनवरी को होटलों में घूमो, तुम होटलों में पार्टी करो। इससे अच्छा तो क्या है भाई, हम तुम्हारी 1 जनवरी में हम भी राजी हैं, आओ मंदिर में बैठ के विधान करते हैं। समझ में आ रहा है? हम 1 जनवरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के हैं। आप भी हो कि नहीं हो कि नहीं? लेकिन कम से कम युवा पीढ़ी बाहर होटल क्लब में जाके बाहर अपना कुछ भी गलत कार्य आदि करे, उससे अच्छा तो क्या है हम आपके साथ 1 जनवरी में। साधु की थोड़ी सी ये भावना रहती है, वरना कोई और उद्देश्य। थोड़े ज्ञानी लोग जब ज्यादा हो जाते हैं, ज्ञानी की परिभाषा समझते हैं ना,
समझाई थी ना भी कुछ दिन पहले। तो जब कुछ ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा हो जाते फिर ऐसे प्रश्न आते हैं साधु के सामने कि 1 जनवरी को क्यों मनाना, ये तो अंग्रेजों का। तो उस श्रावक को फिर कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, भैया हमको भी पता है क्या सही है और क्या गलत है। कम से कम अपने जैन धर्म के लोग मंदिर में बैठ के पूजन करते रहें, इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या लिखा आचार्यों ने, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीत रहा है, काल के साथ हम ही बीत रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 जाने वाला है, बच्चे का बर्थडे आया तो बच्चा अब बड़ा हो गया, काल नहीं बीता, काल के साथ आप ही बीत गए। समझ में आ रहा है? हाँ, पता तो सबको है माता जी, पता हमें। आगे लिखा आचार्य ने, तपो न तपता वयमेव तपता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, जीर्ण अगर कोई हुआ तो कौन हुआ, वयमेव। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हुई, उस तृष्णा की चाह में हम ही बूढ़े हो गए। एक वो पंक्ति पढ़ते हैं कहीं पर, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। कहां पढ़ते हो? केवल ज्ञान की पूजा में। ठीक ठीक, केवल रवि वाली। तो तृष्णा की खाई इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि आपको उसको कितना भी भरते रहो, कितना भी भरते रहो, लेकिन तृष्णा की खाई की पूर्ति। आज घर में आप कोई सी भी गाड़ी ले आओ, महिलाएं कोई सी भी साड़ी ले आए, उस साड़ी का सुख बस तब तक है जब तक कि दूसरी ने नहीं पहनी। होता है कि नहीं? इनको परेशान करके 10,000 की साड़ी आ भी गई तो उसका सुख मात्र कितना है, जब तक वो पूरे मेहरौनी में। हाँ, 5वें दिन तो बोलना सीख लिया, कोई बात नहीं, 4 दिन लग गए, कोई बात नहीं। पूरे मेहरौनी में जब तक वो साड़ी आपके पास नहीं है तब तक तो साड़ी का। अब आप एक ईमानदारी से बात बताओ, जिस साड़ी को आप पहन के गए हो किसी शादी में, वो ही रंग की साड़ी सामने वाली भी पहन के आ गई, बस सुख आपका, बस सुख कितना था, सुख इस बात का नहीं था कि मेरे पास एक नई साड़ी है, सुख इस बात का था, अहम भाव का सुख था कि मेरे पास जो वस्त्र है, इतनी महंगी साड़ी, वो किसी और के पास। इसीलिए दुकान वाले से कहा जाता है, भैया ऐसी साड़ी निकालना जो 1 पीस वाली हो, इसका दूसरा तो नहीं है। होता है कि नहीं? वास्तव में सुख कब तक है कि मात्र ये वस्तु हमारे पास है। कितनी भी आप प्रगति कर लो, जिस गाड़ी को लाने के लिए आपने 10 साल मेहनत करी, द्रव्य इकट्ठा किया, गाड़ी आ गई और बस 5 साल बाद मॉडल पुराना हुआ तो अब भी कोई सुख उसका नहीं रहा। अब आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? अब नए मॉडल वाली। क्यों? उसमें सुख नहीं है? नहीं। अब उसमें सुख क्यों नहीं है? क्योंकि तृष्णा की खाई कितनी भी भरते जाओ, आप कितना भी अच्छे से अच्छा भरते जाओ, इसको ये कभी भरने वाली। इसलिए समझदारी किसमें? संतोष करने में समझदारी है, लेकिन कहने में समझदारी है या करने में समझदारी है? लेकिन हम किस में समझते हैं? एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, श्रावक ने, आचार्य श्री जी हम संसार में रह रहे हैं, हमें सभी प्रकार का अशुभ कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्या करें कि हमें ज्यादा कर्मों का बंध ना हो? तो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात में उत्तर देते हैं, बहुत अच्छे वाक्य में उत्तर देते हैं कि देखो बहुत सरल है, एक काम करना मात्र, जगत में रहो पर जगत रहो। क्या? कोई परेशानी नहीं है, जगत में आप रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, लेकिन जगत में रह के जगत रहो, जागते रहो। इसलिए वो रात में पहरेदार भी जो निकलते हैं, पहरेदार मतलब क्या बोलते, चौकीदार क्या बोलते हैं, वो भी आपको रात में वैराग्य भावना का पाठ पढ़ाते रहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम उसका क्या भाव लेते हैं? सोते रहो। आप समझ के देखें, वो चौकीदार भी रात में आकर आपको वैराग्य भावना का पाठ पढ़ा के जाता है,
भले ही उसको ना पता हो कि ये वैराग्य भावना का पाठ है, लेकिन वो आपको प्रति समय सुनाता है कि जागते रहो। चक्रवर्ती इतनी वैभव को भोगता है फिर भी मोक्ष जाने का अधिकारी है, मात्र किस कारण से कि वो जगत में रहता तो है, लेकिन जगत में रहते हुए भी प्रति समय वो जागता रहता है। तो जगत में रहना बुरा नहीं है। सारे तीर्थंकर भगवान कहाँ रहे? जगत में रहे, लेकिन जागते हुए रहे। जगत में रहना है तो जागते हुए रहो तो कल्याण संभव है। अगर सोते हुए रहोगे तो कभी भी कल्याण संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? बस माता जी क्या करना है क्या बताएं? सर्दी है, पकोड़े खाने घर जाके, और क्या करना है? जानते हैं, सब जानते हैं। आप जानो ना जानो अपने आप को, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं आपको। तो आगे क्या लिखा? भवतन यह संसार महावन भीतर। ये संसार कैसा है? महावन, महाअटवी, महाजंगल के रूप में है ये। भरमत और ना आवे। और समझते हैं? और नहीं है, ये एंड वाला नहीं है, ये और है, किनारा। ये संसार इतना भयानक जंगल है कि इसमें प्रवेश करने के बाद छोर मिलता नहीं। बड़े बड़े जंगल आपने सुने, अफ्रीका के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, ये इतने बड़े बड़े विशाल विशाल जंगल इतने हजारों किलोमीटर तक फैले हैं कि एक बार आप इसमें चले गए तो बस आपका पूरा जीवन निकल जाएगा इसके छोर को ढूंढने में। तो ये संसार भी ऐसा ही है। एक बार इस संसार में आप प्रवेश कर गए तो फिर इससे निकलना, और निकलने के लिए कारण क्या? दो शक्तियां होती हैं, दो निमित्त, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। महिलाओं को उस दिन क्लास में बताया, याद है कुछ? मेरी माता, एक उपादान शक्ति है और एक, कोई भी कार्य बिना उपादान शक्ति के भी संभव नहीं और बिना निमित्त के भी संभव नहीं। आपको जब भव्य और अभव्य जीव के विषय में बताया तो भव्य जीव भी कुछ ऐसे हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाते। वैसे सामान्य से भव्य जीव कौन होते हैं? जो संसार से मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, जाते हैं मोक्ष। लेकिन कुछ भव्य ऐसे हैं जो कभी मोक्ष, कारण क्या? योग्यता है फिर भी मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कभी निमित्त नहीं मिलता। कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए आपके अंदर उपादान शक्ति भी होनी चाहिए और निमित्त भी। मात्र आपके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक आपको देवशास्त्र गुरु का पादमूल नहीं मिलेगा। और मात्र देवशास्त्र गुरु का पादमूल भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपके अंदर स्वयं की उपादान शक्ति। तो दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। तो संसार कैसा? इतना भयानक वन कि इसमें प्रवेश करने के बाद फिर इसका दूसरा छोर मिलना संभव है, इससे निकलना असंभव सा है। जामन मरण जरा दव दाजे, जीव महादुख पावे। जामन मतलब दही वाला जामन नहीं है ये, हाँ? जन्म, मरण, जरा, तीन स्थितियां बताई जीवन की। जन्म, जीवन पूरा किसमें निकल रहा है? मात्र जन्म में, बुढ़ापे में, और बस मरने के बाद फिर क्या शुरू होगा? फिर वही ABCD वही शुरू होगा, यही चक्कर चलता रहेगा। कहीं बहुत अच्छी बात पड़ी थी कि मेकअप करने की उम्र में धर्म कर लो, वरना चेकअप करने की उम्र में भी धर्म नहीं होगा। हाँ, हमें भी बहुत अच्छी बात लगी थी, हमने जहाँ पढ़ी। लेकिन वास्तव में आप समझें तो धर्म को छोड़ा किस समय के लिए है? अभी धर्म को छोड़ा वास्तव में चेकअप की उम्र के लिए ही है। हाँ, अभी किसी बेटी को, किसी को याद नहीं, यहीं की बात है, आहार में थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ त्याग करवा के आहार लेने का भाव था। तो जब बोला कि बेटा त्याग कर लो तो ठीक है, वरना नहीं करो तो छोड़ो, अगले वाले को आहार दे लेना। तो बोलते माता जी अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। तो मैंने कहा हम कौन सी खत्म कर रहे हैं तुम्हारी? ये तुम्हारा जीवन खत्म करने का अधिकार तो किसी के पास नहीं।
जब तुम्हारा आयु कर्म होगा तभी जीवन खत्म हो सकता है। इतना अधिकार तो हमारे पास भी नहीं कि हम तुम्हारा जीवन खत्म कर दें। तो माता जी अभी तो जीवन शुरू हुआ था और आपने क्या कर दिया। मात्र आप सोचें, आचार्यों ने ग्रंथों में 3 प्रकार के आहार बताए, पता है। एक होता है तामसिक आहार, एक है मानसिक, नहीं, अरे अपने की बात करो, देवों की बात नहीं करनी है अभी। एक तामसिक आहार बताया, दूसरा राजसिक आहार बताया और तीसरा सात्विक आहार बताया। अच्छे गोत्रों में अगर कोई आहार मुख्य रूप से बताया, उस आहार का नाम है सात्विक आहार, कि आप सात्विक बिल्कुल सरल साग भाजी का आहार लें। उससे क्या होगा, उससे आपके आचरण की शुद्धि भी रहेगी, उससे आपका धर्म करने में मन भी लगेगा, क्योंकि वो सात्विक आहार में किसी प्रकार का मादकपना नहीं है। जो राजसिक आहार है वो बताया आप बीच बीच में कभी कभी ले लेना। राजसिक आहार समझते हैं, जो ससुराल में मिलता है या विशेष पर्वों पे मिल जाता होगा, पूड़ी कचौड़ी वाला। वो क्या बताया, राजसिक आहार वो कब लेना, कभी कभी विशेष पर्व के दिन, पर्व मतलब चतुर्दशी पर्व नहीं, विशेष त्योहारों पे वो आहार ले लेना। तो ऐसा आहार बताया राजसिक आहार। 2 आहार तक की छूट है, सात्विक तो लेना ही है और बीच बीच में क्या लेना, राजसिक आहार। बस आचार्य ने बताया अगर आप अच्छे कुल के व्यक्ति हैं तो आपको ये 2 आहार लेने हैं। कौन सा आहार नहीं लेना, जो हम सबसे ज्यादा लेते हैं बस वो ही नहीं लेना। हम जिस स्थान पर बहुत वर्ष रहे, जिस स्थान पर जन्म हुआ, बचपन से उस स्थान पर कभी घर में, मात्र घर में नहीं, जिस स्थान पर जन्म हुआ उस तरफ, वो आगरा का क्षेत्र है, आगरा, फिरोजाबाद, सिरसागंज, इटावा, इस तरफ एक इतना सभ्यता है कि घरों में लहसुन प्याज नहीं आते। बस इतनी सभ्यता बहुत अच्छी है। आपके घर का बच्चा, आपके घर की बेटी अगर बाहर पढ़ते हैं, ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बिगड़े कहेंगे ना, तो आप क्या करें, घर से बाहर जाके होटलों में जहां आपको खाना है ठेल पे खड़े होकर खाएं, कुछ भी करें, लेकिन घर के अंदर हमने कभी इतने वर्षों में कभी घर में नहीं देखा। घर की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र जिस घर में जन्म हुआ, हम उस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां से हम पूरा अपना इतना बड़ा जीवन कुछ वर्षों का निकाल कर आए हैं। तो उस स्थान पर देखने के बाद एक बात सुनते थे प्रवचनों में गुरुओं के माध्यम से, कि आचार्य श्री जी ने बुंदेलखंड में प्रवेश किया और आचार्य श्री जी बुंदेलखंड के ही हो गए। वो घटना आपसे सुनी होगी, एक बच्चा जीवानी करते हुए देखा गया, सुनी है ना, ताल बेट की। तो एक बच्चा उस जीवानी करता हुआ देखा गया, तो आचार्य श्री ने सोचा इससे अच्छा धर्म का पालन हमारा कहीं नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता अगर आपको बताएं, आचार्य श्री जी ने उस समय देखा होगा, हम उस समय की बात नहीं कर रहे, हम अभी की वर्तमान की अगर बात करें, तो आचार्य श्री ने जिस बुंदेलखंड पे विश्वास किया था, हमें लगता है आज आपने उस विश्वास को खो दिया, क्योंकि आपके ऊपर एक मार्का लगा हुआ है। किसका, ये क्षेत्र आता है कि बुंदेलखंड में, ये थोड़ी ना आता होगा, ये बुंदेलखंड का ही है। बहुत बढ़िया, सही जगह प्रवचन दे रहे हैं। आपके ऊपर एक मार्का लगा हुआ है, किसका, जैसे आप बड़े बड़े अच्छे शोरूम से कपड़े खरीदते हैं, रेमंड के, सियाराम के, बिना देखे ही बिना पूछे ही आपको इसकी क्वालिटी पर भरोसा होता है कि ये कपड़ा तो कंपनी का है, टैग लगा है इस पे, रेमंड का, सियाराम, जो भी ये चलते हो नए आजकल। आप ऐसे समझें कि कोई साधु भी जब बुंदेलखंड में प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि बस जब आचार्य श्री जी की पल गई तो हमारी भी पल ही जाएगी। लेकिन जब वास्तविकता तब पता लगती है उसको, जब वो कुछ समय के लिए वहां पे प्रवास करता है, तब समझ में आता है आचार्य श्री जी वो कौन सा बच्चा था जिसको आपने बिलछानी करते हुए इस बुंदेलखंड पे विश्वास किया था। क्योंकि आप अगर सुनते होंगे तो उत्तर प्रदेश कोई धर्म की नगरी नहीं कही जाती,
उत्तर प्रदेश कोई धार्मिक नगरी नहीं कही जाती, लेकिन फिर भी इतनी सभ्यता है उस तरफ के क्षेत्र में कि घर में लहसुन प्याज, ये गंदी गंदी चीज़ें जो भी हैं, ये सब प्रवेश इनका, एक आध घर, दो तीन घर हर जगह ऐसे होते हैं कि जहां आपको, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां, लेकिन सामान्यतः देखें, बहुलता से देखें तो घरों में ये सब नहीं होता। दीक्षा के बाद बिहार किस तरफ हुआ? दीक्षा के बाद बिहारी क्षेत्र में हुआ, यूपी छूट गया। यूपी का मतलब ये झांसी तो यूपी था, लेकिन उस तरफ के क्षेत्र छूट गए। इस तरफ जब प्रवेश हुआ, घर में जब चौकों के निमित्त से श्रावक के घर जाना पड़ा, तब आश्चर्य हुआ, अरे हमें तो धोखा हो गया। हमें तो सुनने में आया था कि बुंदेलखंड तो धार्मिक क्षेत्र है, बुंदेलखंड में ऐसा होता है, बुंदेलखंड में व्रती नगरियां हैं, बुंदेलखंड में आपको व्रती श्रावक मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये धारणा हमें अपनी दूर करनी पड़ती है जब आपके घरों की स्थिति देखते हैं। चौका लग रहा है, माता जी के हार हो रहे हैं और घर में प्याज की पोटली चौके में ही टंगी है। क्या करें? अंतराय करके आ जाए? कब तक करें? इतना विवेक तो रख लो। अब हम नाम लेके, परिवार का नाम लेके स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम इतना विवेक तो रख लो कि साधु के जब तक आहार नहीं हो रहे तब तक घर में प्याज लहसुन ना बनाएं। साधु के घ्राण इंद्रिय ठीक ठाक है भगवान की कृपा से। साधु को क्या नहीं समझ में आता कि अभी आपके घर में लहसुन की प्याज की सब्जी बनी है और आधे घंटे बाद आप साधु का 1 घंटे बाद आहार करा रहे हो। अब कहो माता जी फिर तो आपको अंतराय कर देना चाहिए। दिन में कितने बार लेना है? आपकी तरह चरना तो है नहीं, कितने बार मिलना है 24 घंटे में? प्रयास करते हैं कि जैसा आगम में वर्णन है, 32 प्रकार के अंतरायों का वर्णन है, भगवान शरीर में इतनी शक्ति रहे कि 32 प्रकार के अंतरायों को टालते हुए ही हम आहार लें। समझ में आ रहा है? लेकिन अब आप लोगों की जब नादानियां देखते हैं, आप लोगों की जब ना समझियां देखते हैं, तो लगता है भगवान अब आप हमें समझाने से अच्छा थोड़ा इनको समझाओ ना, एक मूलाचार इनके लिए लिखो ना। क्यों? सब कुछ साधु के लिए, सब कुछ, जितने प्रकार का अंतराय, जितने प्रकार के आहार संबंधी 46 दोष, सब कुछ किसके लिए? एक मूलाचार श्रावक का होना चाहिए कि नहीं? बोलो तो। क्योंकि कहा है जैसा खाओगे अन्न, चर्या साधु की कौन से काल की हो? कम से कम चौथे काल की तो हो, चतुर्थ काल की चर्या का साधु तो हो। आहार कौन से काल का? छठे काल का आहार, और चर्या की उम्मीद लगाओ। फिर भी साधु प्रयास करता है कि वो अपनी चर्या जैसी भगवान कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कही वैसी रखे। वर्तमान में हीन सहन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि 1000 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी जिस समय थे, 2500 वर्ष पूर्व, उस समय केशलोच हाथ से होते हैं और आज थोड़ा सा सुविधा आ गई हो, हाथ में ब्लेड आ गया हो। कोई सुविधा तो नहीं है। उस समय भी 24 घंटे में एक बार था, अब भी 24 घंटे में एक बार है कि नहीं है? आज वर्तमान में आपसे थोड़ा सा त्याग करवाओ तो आपका उत्तर मिलता है, माता जी वो बात कुछ और थी, वो समय कुछ और था, और ये समय क्यों? आपके लिए समय और है और साधु के लिए। बोलो तो। नहीं, समय तो फिर साधु के लिए भी अलग होना चाहिए ना। हमको भी 2 बार आहार लेने की आज्ञा होनी चाहिए ना आगम में, कि बेटा चतुर्थ काल में हीन सहनन था, भगवान महावीर स्वामी से आचार्यों तक 1 बार मिला, कोई बात नहीं बेटा, पंचम काल आ गया, तुम कितने बार ले लो। सब छूट किसके लिए? सब छूट आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम से कम हम साधु नहीं बन सकते, हम आर्यका नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे श्रावक तो बन सकते हैं। अरे वो भी नहीं बनना क्या? कुछ तो बन जाओ। कम से कम चौकों में इतना तो कर सकते हैं कि जब तक हमारे चौके में साधु के आहार नहीं होंगे। एक बात और सुनने को मिलती है, माता जी हम तो नहीं खाते, क्या करें? बोलो बोलो। बस माता जी इन बच्चों के खातिर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे व्रती लोग भी हैं, ऐसे व्रती परिवार भी देखने में आए बहुत जगह, हर स्थान पर, कि हम नहीं खाते लेकिन हमें बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है। आप जिस दिन इतना रिजिड हो गए, इतने कठोर हो जाओ, अपने नियम में इतने दृढ़ हो जाओ कि बेटा मेरा व्रत है,
मेरा त्याग है। तुमको अगर अपनी जिह्वा इंद्री पे नियंत्रण नहीं है, तुमको और खाना ही है बेटा, तुम बाजार में जाके खाओ, कोई मनाही। इतना भी नहीं हो सकता, हम कहते कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो हो सकता है कि जहां हमारे साधु के आहार हो रहे हैं उस समय हम उस घर में उस समय पर चौके में इन चीजों का प्रयोग, हम उस दिन की नहीं कह रहे हैं, बाद में 12 बजे के बाद ठूस ठूस के खाओ, अच्छा बढ़िया, 12 बजे के बाद बस प्याज ही खाओ, लहसुन ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने बजे के बाद? कम से कम इतना समय तो धैर्य रख लो कि साधु के आहार तो होने दो, आहार हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हर समाज की स्थिति बता रहे हैं, बात ये आपके मात्र मेहरौनी की नहीं है। समझ में आ रहा है? हम साधु चाहते हैं बिल्कुल अच्छी उत्कृष्ट चर्या का, चतुर्थ काल का साधु हो, तब हमका हमारा कुछ उस पर श्रद्धान बनता है। 28 में से 28.5 मूल गुणों चल जाएंगे, लेकिन 28.25 भी हमारा श्रद्धा नहीं बनती ना। किसी भी साधु में अगर विपरीत हम आगम के अनुसार चर्या नहीं देखते तो हमारी उस पर श्रद्धा, अभी हम भी कुछ ऐसा करने लगे, हमें भी कुछ आप ऐसा करते हुए देख लो तो अगले दिन से माता जी की चर्या थोड़ी सी गड़बड़ है, होगा कि नहीं होगा? आपकी चर्या का मूल्यांकन कौन करेगा? हमें इस बात का उत्तर दें आप। कोई करेगा कि नहीं? या बिल्कुल आप स्वच्छंद हैं, जैसे जीना चाहें, जैसे खाना चाहें, आप अपने लिए कुछ भी करें, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मात्र चर्चा कर रहे हैं, आपको नहीं सुधार रहे हैं, अभी केवल हम चाह रहे हैं कि हमारी चर्या ठीक रहे। समझ में आ रहा है? ग्लानि का भाव कभी भी आ सकता है। अभी पिछले बिहार में टीकमगढ़ थे, कुछ समय का प्रवास रहा, आप लोग समझ के देखें कितनी प्रकार की नादानियां आप लोगों की चौके में चलती हैं। साधु के हार चल रहे हैं, आप खड़े हैं, अब माता जी इशारा करेंगे भैया बैठो, अब माता जी बैठ नहीं चल सकते, वो क्या बताएं माता जी, अब कुछ दिन पहले वो हार इसका ऑपरेशन हुआ है माता जी, सो ऐसो होगा वैसो होगा। अब उनको इशारा करो कि आहार में ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करते। आचार्य ने लिखा कि आपके शरीर के अंदर की जो धातुएं हैं, हड्डी है, रक्त है, वसा है, इनका अगर आप उस समय नाम लेते हैं तो ये साधु के अंतराय का कारण है। अब श्रावक को एक बार तो इशारा किया, उसने ऐसे शब्द नहीं बोले, जो शरीर के अंदर की धातुएं हैं वो तो एक बार में अंतराय हो जाता। हमको लगा अभी इसने ऑपरेशन बोला है, अभी थोड़ी देर बाद ये बोलेगा हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। समस्या समझ में आ रही है कहाँ है? अभी तो मात्र इसने क्या बोला है, अब मैंने कहा अगला स्टेप इसका ये होगा कि माता जी हड्डी की हुई है। मैंने कहा ये हड्डी बोले इससे अच्छा इशारा करो, क्योंकि आपको तो पड़ी नहीं है, हमें दिन भर स्वाध्याय करना है, हमें दिन में सामायिक करनी है 3 बार, तो हमें अपना शरीर स्वस्थ चाहिए कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा इशारा भी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इशारा किया, अब वो इशारा करने का तो समझे नहीं, वो उसकी उन्होंने और डिटेल दे दी वहीं ऑपरेशन की, तो अंजलि छोड़नी पड़ी। समझ में आ रही है बात? अंजलि छोड़नी क्यों पड़ी? अब तुम वहीं चर्चा करने बैठ जाओ कि ऑपरेशन किस चीज का हुआ, अब क्या करें? फिर बाद में साधु से ही कहो माता जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने माता जी ये कैसे कर दिया, हम तो मात्र आपको ये बता रहे थे कि हमारा ऑपरेशन ऐसा हुआ है। अरे तो वो ऑपरेशन का व्याख्या करने का वो समय था क्या? इसीलिए पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने, पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल किसी के लिए भी खराब रहा हो, लेकिन साधु के लिए बहुत अच्छा रहा। आपके लिए जैसा भी रहा हो, आपके लिए काल बन के आया हो, लेकिन अच्छा किसके लिए हुआ? समझ में आ रहा है क्यों? अभी नहीं समझ में आ रहा, समझाते हैं। जिस दिन से कोरोना आया, पूज्य महाराज जी के पास एक नियम बन गया। पहले वो कहते थे श्रावकों को कि जिस समय आहार हो आपको तब तक नहीं बोलना जब तक साधु आहार चर्या करके बैठ ना जाए। लेकिन आपकी चर्चा सारी किस समय होनी है? क्योंकि 5 सहेलियां मिली हैं, किस समय? 5 सहेलियां आहार के समय मिली हैं, उस समय बोलना कब है? सारी चर्चा। अब इशारा करते हैं शांत रहो शांत रहो, नहीं समझ में आता। जिस दिन से कोरोना हुआ, जिस दिन से मास्क लगना शुरू हुआ, पूज्य गुरुदेव ने नियम बना दिया कि बिना मास्क के कोई आहार देगा ही नहीं। अब बोलो मास्क के अंदर क्या बोलना है, और बोलोगे भी तो सामने वाले को समझ में आने वाला कुछ नहीं है।
तो आप समझ के देखें, अगर आपके मुख से गलत शब्द नहीं भी निकलते हैं, लेकिन मुख से कुछ तो है जो निकलता है। क्या निकलता है? थूक के कण निकलते हैं कि नहीं? कितनी बार आहार में ऐसा होता है कि आहार कर रहे हैं और श्रावक से कहना पड़ता है कटोरी हटाओ, माता जी दाल में नमक कम है। दाल में नमक कम नहीं है, तुम्हारे थूक के कण ज्यादा हो गए। आपको नहीं पता कि आप बोलते समय उसमें क्या क्या प्रवेश हो रहा है, लेकिन साधु की नजर अपनी अंजलि पर रहती है। जब अंजलि पर नजर रहती है तो आपका अंजलि के सामने रहने वाले पात्र भी उसको सब दिखते हैं। इसलिए क्या करना, कुछ बातें सिखा रहे हैं आहार संबंधी। जिस समय आहार शुरू हो बस थाली दिखाओ और क्या कर लो। कब तक के लिए? जब तक अंजलि छूट ना जाए। अंजलि हम खुद छोड़ दें या आप छुड़वाओ, वो ज्यादा अच्छा है। हम छोड़ दें, जैसे कल बताया था ना, लोग आपकी मृत्यु से पहले बाद में वो देखते हैं आप, जब मृत्यु हो जाती है और किसी के कान में, नाक में, हाथ में कुछ रह जाता है तो उसको, और जिसकी दीक्षा होती है वो क्या करता है? तो अच्छा कौन, समझदार कौन? जो अपना खुद छोड़ दे सब कुछ, वो समझदार, ये बाद में जिसका खींच खींच के छुड़वाया जाए वही अच्छा है ना। तो समझदार कौन? कि जो माता जी की अंजलि आहार होने के बाद छूटे वो अच्छा, या आप छुड़वाएं वो अच्छा? और फिर बाद में रोते हो। और टीकमगढ़ में फिर प्रोग्राम इतना लंबा हो गया, वो फिर रोने का प्रोग्राम। श्रावक के हाथ से जब अंतराय हो जाते हैं तो हम समझते हैं श्रावक की पीड़ा को, समझते हैं सब कुछ कि इसने सुबह से लेकर शाम तक पहले दिन से तैयारी करी, सब कुछ इसने किया है। लेकिन आप समझ के देखें, जब तक आपका विवेक आपके साथ नहीं है तब तक आप किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का पुण्य आप नहीं ले सकते। तो क्या करना? पहली बात तो क्या करनी? लहसुन, प्याज, बैगन, जितना गंदा संदा खाते हो सब, वो कम से कम उस वस्तु का चौके में त्याग तब तक रखना जब तक हमारे घर में आहार नहीं हो जाते। कहाँ चला जाता है आपका उस समय विवेक? कहाँ चला जाता है आपका उस समय जैन धर्म का भाव कि साधु हमारे चौके में है और सामने प्याज के टुकड़े पड़े हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में तो सबको आ रहा है, फिर गलतियां क्यों होती हैं? साधु क्या करे? कभी कभी साधु जीवन को अंदर से झांक के देखोगे तो समझ में आएगा, एक परेशानियां नहीं है, एक परिचय नहीं है, 22 परिचय नहीं है। हम समझ में आ रहा है? जब विहार आदि करते हैं तब उस दिन हम माता जी से कह रहे थे कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कितने परिचय लिखे? मैं माता जी से कह रही थी थोड़े कम लिख दिए महाराज ने, है तो और भी। और ये मात्र किसको पता लगते हैं? ये मात्र उसी को पता लगते हैं जिसके पैर ना फटी विवाई, सो का जाने पीर पर आई। ठीक है, तो क्या सीखना? अरे सीखा क्या? लहसुन, प्याज, इतना गंदा संदा खाना है। हम ये तो नहीं कहेंगे खाओ, हम क्यों कहें अपने मुख से खाओ? कम से कम जिस आहार के लिए आचार्यों ने मना किया है, कम से कम उस आहार को छोड़ के 2 प्रकार का आहार हो है कि नहीं है? जब किसी स्थान पे इन वस्तुओं का त्याग करके आहार लिया तो एक भैया बोलते हैं माता जी अब बचा क्या खाने को? मैंने कहा बचा क्या? मैंने कहा कभी साधु के चौके, साधु के आहार में जाके कभी देखा नहीं गया जब महिलाएं थाली दिखाती हैं? कितना कितना दिखाते हो? समझ में आ रहा है क्या? बिना, जब हम लोग किसी प्रकार का कुछ भी गड़ंत आदि, कुछ भी पत्ती आदि नहीं लेते तब भी 50 चीजें बनती हैं कि नहीं? और आपसे मात्र अगर क्या छुड़वाया जाए, बोलो तो आपको लगता है सारी खुशियां हमारी, माता जी जीवन हमारा। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द भी सुनने में मिलते हैं, माता जी अब खाएंगे क्या? जैसे इनका अनाज छुड़वा दिया हो, अनाज का त्याग करा दिया हो। आप समझ के देखें, एक मास्टर शेफ शो आता है, आता है कि नाम का एक शेफ है, आप उस शेफ का इंटरव्यू देखें। एक इंटरव्यू आया है उस शेफ का अभी, हम वो शेफ कहता है कि जैन धर्म में, जैन परिवारों में वो लोग बिना लहसुन प्याज के टमाटर की ग्रेवी से इतनी अच्छी सब्जी बना लेते हैं कि वो स्वाद किसी भी प्रकार के भोजन में नहीं आ सकता।
मैंने कहा जरा विकास खन्ना को बुला के लाओ, इनको पता नहीं है अभी कि एक चतुर्थ काल के जैनों की बात कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है। हर घर में आप समझने का प्रयास करें कि एक अजैन व्यक्ति को आपके चौके के ऊपर इतना भरोसा है, उसको नहीं पता बेचारे को, भोला होगा, कितना भोला है सोचो, कि उसको नहीं पता कि जैन परिवारों में बिना लहसुन प्याज की सब्जियां बनना अब बंद हो गई। हम पूछते हैं जिन परिवारों में लहसुन प्याज नहीं चलता, क्या उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? लहसुन प्याज डलने से क्या सब्जियां कम हो जाती हैं या स्वाद कम हो जाता है? बोलो मतलब स्वाद कम हो जाता है। बोलो तो मन की, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी समाज में नहीं, स्वाद कम हो जाता है ना। पूज्य गुरुदेव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। 4 अंगुल की रसना इंद्री 4 गति में भटकाती। कितनी अंगुल की है ये? पेट कहता है लहसुन प्याज गंदा सामान खाना है, या जीभ कहती है? कहता तो कोई भी नहीं है, ये सब यहाँ का खेल है। न पेट कहता है बेचारा कुछ, पेट तो बेचारा साधुचर्या को अगर आप देखें तो मात्र अभी तक सुनते आए थे कि जब गरीब परिवारों में कुछ नहीं होता तो गरीब व्यक्ति रोटी और नमक खा लेता है। तो 4 अंगुल की, बोलो तो, 4 अंगुल की रसना इंद्रिय 4 गति में भटकाती, सरस सुरस व्यंजन अभिलाषा देह राग में अटकाती। बस ये सारा खेल किसका है? ये 4 अंगुल की रसना इंद्री पे जिस दिन आपको नियंत्रण आ जाएगा, जिस दिन आपको लगेगा कि ये जैन धर्म हमको बहुत पुण्यों से मिला है, कम से कम हम जैन धर्म में रहते हुए महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जैसा जैनों का आचरण बताया है हम उस आचरण का भी पालन कर लें, तो वास्तव में हमारा जैन धर्म में जन्म लेना। ट्रेनों में जाते हो, बस में जाते हो, एक व्यक्ति आपसे पूछता भैया आप जैन हैं? हाँ जैन हैं। जब आपका टिफिन खुलता है बेचारे की आंखें खुली रह जाती हैं कि हमने तो सुना था अभी तक जैन परिवारों में, तो आपने मात्र अपने आप को कलंकित नहीं किया, आपने कलंकित किया भगवान महावीर स्वामी को, आपने कलंकित किया भगवान महावीर स्वामी के जैन धर्म को। कि एक अजैन व्यक्ति को विश्वास था कि जैन व्यक्ति कभी ऐसा गंदा भोजन नहीं करना, घर में शांति से 4 दीवारी में बैठ के खा लो वो फिर भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग तो है लेकिन बाहर की छूट, नियम थोड़ा उल्टा लो। हम घर में 28 दिन खा लेंगे, 2 दिन हम बाहर जब सबके सामने जाएंगे तो हम नहीं खाएंगे। कम से कम इससे आपके जैन धर्म की रक्षा तो होगी। समझ में आ रहा है? सही तो बहुत कुछ कह रहे हैं, सही का पालन करना है या नहीं? चलो 2 पंक्तियां बोलते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि चलो इस भजन के माध्यम से शायद अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ पाए तो ठीक है, वरना तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो, आगे सीधे नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सीधे नाम है। आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो, आगे आगे अपनी सीधे नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे भी पंक्षी साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है, पंछी शाख से खाली पड़ा। सृष्टि सारी देख लो पर्याय ये अनित्य है, सृष्टि सारी है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध।
जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको भी उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। आँखें जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँखें जब मुदी तो कोई सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। हे आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो, आगे आगे अर्थी के में गाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है। ओम अरिहं नमः, 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 ओम अरिहं नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की।